सोने की बारिश। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपनी माँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन रामू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी राकेश आ गया। वह बहुत चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। राकेश रामू से बोला, उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। रामू सीधा था, वह उसकी बात मान गया और राकेश के खेत में काम करने पहुंच गया। राकेश रामू को बेवकूफ़ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया, जबकि रामू ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को राकेश उठकर आ गया और रामू को जाकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन रामू बोला, यदि ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो गई थी, जिससे रामू और ज़्यादा गरीबी की हालत में आ गया। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊँगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ रामू का हौसला बढ़ाती है और कहती है, इसी तरह मेहनत कर और मेहनत का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। रामू अपने खेत से लौटते समय रोज़ रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपनी और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात जब रामू सो रहा होता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नज़र आते हैं। जैसे ही उसकी सुबह आँख खुलती है, तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखे और बोला, आप ही मुझे कहती थी ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब यह सच होगा। उसकी माँ रामू की बात सुनकर हंसकर चली जाती है। रामू को खेत में जाते हुए पड़ोसी राकेश मिलता है। तब रामू उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। राकेश उसको बेवकूफ़ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे ज़मीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। रामू उसको बोलता है, राकेश, तुम्हारा सपना भी सच होगा। यह कहकर चला जाता है। रामू एक दिन जब अपने खेत में हल चला रहा था, तब उसका हल ज़मीन में एक जगह फंस जाता है। जब वह उस जगह मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसमें उसको एक घड़ा मिलता है। जब रामू उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। रामू यह देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि राकेश ने जो सपना देखा था ज़मीन से सोने के सिक्के निकलने का, वह सच हो गया। यह सब राकेश का है। यह कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर राकेश के घर शाम को चला जाता है। वह राकेश को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है। मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा ज़मीन के नीचे से मिला है, जैसा तुमने सपने में देखा था। तुम जाकर उसको ले लो। यह कहकर रामू चला जाता है। राकेश को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर रामू के खेत में उसको सोने के सिक्के का घड़ा मिला है तो वह उसको क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। रामू उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया था, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली मकड़ियाँ और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं। जैसे ही राकेश उस घड़े का ढक्कन हटाकर देखता है तो उसको उसमें कीड़े और चींटियाँ भरे हुए नज़र आते हैं। वह उसमें ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इस सबको रामू की चाल समझता है। वह रामू को सबक सिखाने के लिए रात को रामू के घर जाता है और उनके घर पर कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। वह उनकी छत की कुछ ईंट निकालकर घड़े का ढक्कन हटाकर सारा घड़ा उनकी छत से खाली कर देता है। घड़ा खाली करते पर रामू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नज़र आते हैं। रामू और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश होती है और रामू बोलता है, माँ, मेरा सपना सच हो गया। जब राकेश को पता चलता है कि घड़े में ऊपर से कुछ कीड़ों के बाद नीचे सोने के सिक्के थे, तो वह अपने आप को बहुत कोसता है और कहता है, क्यों मैंने घड़े को सही से नहीं देखा। इसके बाद रामू और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।